हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल्स रिएक्शन विथ वाटर। तो नॉर्मली मेटल की जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। पर फिर यही बात है कि हमने पढ़ रखा है कि मेटल्स की कुछ रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसी बेस पे उसको एक सीरीज में लगाया गया है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। ये मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है तो उसमें क्या है कि जो ऊपर ऊपर के हैं वो काफ़ी उनका जो मतलब रिएक्शन होता है काफ़ी तेज होता है, काफ़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं वो। ये जो होते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और ये होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इसे कैसे याद करना है वो भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। अभी के लिए इतना है कि अभी आप खाली इसको देखो कि ये जो ऊपर वाले हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये मतलब हाई रिएक्टिव हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं और ये है लेस रिएक्टिव। तो क्योंकि सबकी अलग अलग रिएक्शन होती है, अलग अलग गति होती है, दर होती है, रेट होती है, इसलिए सब अलग अलग प्रोडक्ट भी अब देंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम एंड पोटेशियम, जो सबसे ऊपर ऊपर दे रखे, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, राइट? आपको बताइए। तो क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है तो सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो इनका रिएक्शन होता है। आपको इससे पहले वाले जो सब टॉपिक में मैंने बताया था कि जो सोडियम होता है उसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, उसका रीजन भी यही होता है कि ये क्या करता है कि ये एयर की जो मॉइस्चर होगा वहीं पे एकदम इतना जबरदस्त वायलेंटली रिएक्ट कर लेगा कि आग पकड़ लेता है। आग कैसे पकड़ता है? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। आपको पता है हाइड्रोजन गैस गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल। तो क्या होगी कि ये जैसे ही कहीं पे हीट जनरेट होगी, हाइड्रोजन गैस क्या कर लेगी? इट विल कैच फायर। तो सोडियम जो है, पोटेशियम है, दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, और क्या करती है? तुरंत आग पकड़ लेती है। अब अगेन देखिए, मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं कि मेटल और वाटर की रिएक्शन, जो मेटल और वाटर की रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। पर वो मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वापस से सुनिएगा एक बार, वो मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड में वो मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, वो क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और वही हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी अपन ने देखा है कि सोडियम और जो पोटेशियम है उनका जो मेटल ऑक्साइड यानी वो जो ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? दे डिसॉल्व इन वाटर। वो वाटर में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, बताया था। और क्या फॉर्म करते हैं? एल्कली फॉर्म करते हैं, यही बताया था मैंने। तो इसमें देख लीजिए आप कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है? ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। पानी में डिसॉल्व होकर क्या बना देगा? ये एल्कली बना देगा। ये हमने पहले मैंने बता रखा है, ये बनाएगा एल्कली। ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये एल्कली है। तो याद रखने लायक बात है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो इतनी वायलेंट होती है कि जो हीट इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन क्या कर लेगी? उसको कैच कर लेगी, आग लग जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो होगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जैसे पोटेशियम और सोडियम करते हैं वैसे कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ करता है। पर ये रिएक्शन इतनी वायलेंट नहीं होती है, उसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन क्या कर ले? आग पकड़ ले। तो इसलिए क्या होगा कि इसमें कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ रही है, उसका रीजन है कि यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो क्या करेगी? ये क्या करेगी? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चारों ओर, ठीक है, ये बना। तो ये हाइड्रोजन गैस जो बनी उसके जो बबल्स होंगे वो इस कैल्शियम की सरफेस पे क्या हो जाएंगे? ये वहां पे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करने लग जाएगा? पानी पे फ्लोट करने लग जाएगा, पानी पे तैरने लग जाएगा। आपके ये क्वेश्चन बनेगा कि कैल्शियम जो है उसकी जो वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो वाटर की सरफेस पे वो फ्लोट करने लग जाता है। वाई? उसका रीजन है
that calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई कैल्शियम की वाटर के साथ और जो ये जनरेट हुई अपनी हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई, वो क्या करेगी, इस कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाएगी और उसकी वजह से कैल्शियम क्या करता है, वाटर की सरफेस पे स्टिक करने लग जाता है, मतलब वहां सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। नाउ अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम कंडीशन। पर एक चीज है कि कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ करें। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे भी देखिए ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगा। व्हाई, सेम रीजन कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है वो क्या करेगी, वो उस मैग्नीशियम की सरफेस पे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी और वो मैग्नीशियम जो है वो वाटर की सरफेस पे क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग एज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब आपके एग्जामिनेशन में कैल्शियम के बारे में भी पूछा जा सकता है और मैग्नीशियम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वाटर की सरफेस पे फ्लोट क्यों करते हैं। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो उसकी सरफेस पे स्टिक कर जाती है, इसी वजह से वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लग जाते हैं। कैल्शियम के केस में भी और मैग्नीशियम के केस में भी, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। अब हम बात करेंगे आगे की, ये जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये आयरन है, ये न तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं न गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, यानी भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट विथ स्टीम एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, अब हमारे ऑक्साइड के ऊपर जो हम स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, दे विल फॉर्म ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, सिंपल। नाउ अब आगे के जो है हमने बताया था लेस रिएक्टिव होते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे रखें लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इस टॉपिक में जो आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना है वाटर के साथ रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है। तो आपको देखना है कि जो हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम सोडियम है, ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जो वो उसमें जो इतनी वायलेंटली वो रिएक्शन होती है कि वो जो हाइड्रोजन गैस जो है वो उस हीट को पकड़ लेगी, वो आग पकड़ लेगी। ठीक है, नाउ अब हम बात, जैसे इसकी बात होगी, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम क्या है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ यानी रिएक्ट करता है। जो कैल्शियम होगा वो क्या होगा, जब कैल्शियम प्लस वाटर की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम वाटर की सरफेस पे क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। और फ्लोट करने की वजह से, क्यों फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो मतलब जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है वो उसकी सरफेस पे चिपक जाती है, इसी रीजन से वो इवॉल्व करने लग जाती है। तो इस टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज बनती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एक तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला पोर्शन, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, वाई। तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि क्यों करते हैं। दूसरा, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, ये क्या है कि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज जब तैयार कर लेंगे, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा, तो ये चीज़ आपकी दिमाग में रखनी है कि कोल्ड वाटर के साथ कौन करता है, हॉट वाटर के साथ कौन करता है, स्टीम के साथ कौन करता है। और बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ज़्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है। तो आपका मेटल्स रिएक्शन विद वाटर जो हो गया है वो आपके फिनिश हो गया है। और आगे के टॉपिक्स जो होंगे वो मैं आगे आपके लिए वीडियो और लेके आऊँगा। अभी इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।